नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड के समाचार पत्रों का इतिहास लेके आया हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर पेपर में लगभग सवाल बनते ही हैं, आगामी पेपरों में भी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसे जान लेना ज़रूरी है कि समाचार पत्र जब तक नहीं थे तो तब तक कैसे सूचना दी पहुंचाई जाती थी जनता तक। ये मुनादी नाम का एक कर्मचारी होता था, ऐसे करके जो स्टेशनों में खड़े होके या चौराहों में खड़े होके चबूतरों में जनता को जानकारी दिया करता था। अब बात करते हैं उत्तराखंड के समाचार पत्रों का इतिहास। इससे भी पहले हम जान लेते हैं भारत में प्रारंभिक समाचार पत्र और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। यहाँ थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अगली वीडियो भारत के ही समाचार पत्रों की लेके आऊँगा, क्योंकि इससे भी आयोग बना रहे सवाल। तो चलिए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1557 में प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, जो गोवा में लगाई थी इन्होंने। ये डेट कहीं पर 1557 दी है तो कहीं पर 1556 दी है। अकबर के समय में लगाई थी इन लोगों ने ये प्रेस। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका अन्य नाम द ओरिजिनल कलकत्ता जर्नल एडवाइजरी था। ये आ भी गया है एग्जाम में, पुलिस के पेपर में आया था ये। 29 जनवरी 1780 को ये बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। स्थान था कलकत्ता और भाषा थी इसकी अंग्रेजी। संपादक थे इसके जेम्स हिक्की। अब शुरू करते हैं उत्तराखंड में पत्रकारिता के काल, क्योंकि इसमें विभिन्न चरणों में परिवर्तन होते रहे। प्रथम चरण 1842 से 1870 तक माना जाता है। इस समय निकलने वाले सभी प्रमुख अखबार सरकार के समर्थक थे। अधिकतर अखबार मसूरी से प्रकाशित होते थे। अभी आपको जब मैं अखबार दिखाऊंगा तो उनमें आप सन पर गौर कीजिएगा, इसी के बीच के हैं और वो मसूरी से निकले हैं ज़्यादातर। इस दौर में पत्रकारिता सरकारी दृष्टिकोण से अनुकूल थी, क्योंकि उनके बारे में ही लिखते थे और उनके बारे में गलत नहीं लिखते थे कुछ। द्वितीय चरण 1870 से 1940 तक माना जाता है। इस काल में अखबार की दो धाराएं देखने को मिली। कुछ सरकार के नीति के समर्थक थे तो कुछ उसके आलोचक भी थे। इस दौर में राष्ट्रवाद का भाव प्रबल हुआ। सामाजिक कुप्रथाएं जैसे कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध लेख प्रकाशित हुए इस समय पर। तृतीय चरण 1940 से 1947 तक। इस काल में अखबारों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव में से पत्रकारिता में उतार चढ़ाव देखने को मिला इस समय। अभी आप इन सब चीज़ों को जो मैं ये बता रहा हूँ, आप अखबारों में फील भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, अगर ध्यान से सुनेंगे वीडियो तब। यह काल संघर्ष, जागरूकता और परिवर्तन का प्रतीक था। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स मसूरी से प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे आयरिश जॉन मैकिनिन। ये ईसाई पादरी थे, आयरलैंड से आए थे, ठीक है। इसका प्रकाशन काल 1842 से 1850 ईस्वी तक था। फिर 1860 में डॉक्टर स्मिथ द्वारा द हिल्स का पुनः प्रकाशन किया गया। फिर 1865 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैकिनन ने ही उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में खोली थी। इसमें से आपको जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट किताबों से इनको कलेक्ट करके लाया हूं, तो आप लोग अपनी जो रेगुलर बुक्स हैं BSNA की परीक्षावाणी, इनमें अपडेट कर लीजिएगा। मैफिसलाइट, ठीक है, कहीं पर मैसिफ्लाइट भी लिखा है इसको ऐसे, नामक पत्र का प्रकाशन लगभग 1850 ईस्वी में जॉन लेक द्वारा किया गया। ये रानी लक्ष्मीबाई के वकील थे उस समय में, ठीक है, वकील था ये रानी लक्ष्मीबाई के समय में। कालांतर में पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश उत्तराखंडी द्वारा मैसिफ्लाइट को पुनर्जीवित किया गया। राज्य का पहला दैनिक पत्र पर्वतीय था। ये 1953 में निकाला गया नैनीताल से।
इसके संपादक थे विष्णुदत्त उनियाल जी। फिर एक एकता सम्मेलन हुआ 1914 में, स्थान था दुगड्डा, फरवरी 1914 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे नारायण सिंह नेगी जी। और इसका उद्देश्य था सभी सभाओं एवं समाचार पत्रों का एकीकरण करना। ठीक है। अन्य प्रमुख पत्र हैं, उनके उद्देश्य हैं, जैसे हृदय पत्र 1924 में, कांग्रेस आंदोलन का इसने विरोध किया। विजय पत्र 1927 में निकाला गया, कांग्रेस की गर्म विचारधारा से ये प्रभावित था। उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। पहले हम भारत का देख लेते हैं। ठीक है, मैंने भारत के इसलिए ऐड कर दिए हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि एक भूमिका जैसी बन जाएगी तो आप लोग कन्फ्यूजन भी नहीं होगा आपको और समझ में भी अच्छे से आएगा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। इसके संपादक थे जुगल किशोर और इसी के संपादन की तिथि के दिन 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी आया है पेपर में। अब बात करते हैं उत्तराखंड का पहला हिंदी उर्दू पत्र समय विनोद। ये सवाल इस बार बना था जो लीक हुआ पेपर, किस भाषा में छपता था करके, हिंदी और उर्दू में यह निकलता था। समय विनोद, वर्ष इसका 1868 है, स्थान है जसपुर। उस समय यह तत्कालीन जिला नैनीताल में आता था, अब तो यह उधम सिंह नगर में आता है। ठीक है, क्योंकि उधम सिंह नगर की स्थापना बाद में हुई है जॉर्ज कमेटी की सिफारिश पर, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको कभी। संपादक थे इसके जयदत्त जोशी जी, समय विनोद के। 1868 में 32 ग्राहक थे पहले इसके, फिर 1869 में 78 ग्राहक हो गए, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है कुछ। समय विनोद पत्र अंतिम अंक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1 अप्रैल 1877 में वर्णित मिलता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे, लिटन के समय में आया था ये 1878 में। अब पता नहीं ये डेट क्यों दी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा इसको, क्योंकि ये बुक्स में दी है। ठीक है, वैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में और लिटन के समय में आया था समाचार पत्रों में प्रतिबंध लगाने के लिए। फिर इसको समाप्त किया था 1882 में रिपन ने। ठीक है, या तो उसके अंतिम अंक में छापा होगा तब ये डेट आगे की है। इसमें अंग्रेज़ों के समकक्ष पदों पर कार्यरत भारतीयों को कम वेतन दिए जाने का विरोध किया गया इस समाचार पत्र में। अब बात करते हैं हम अल्मोड़ा अखबार की। 1871 से 1918 तक यह इसका कार्यकाल था। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। इसके संरक्षक भीम सिंह थे। भीम सिंह एक चंद राजा थे। ठीक है, सलाहकार इनके बुद्धि वल्लभ पंत थे और सुझाव दिया सर विलियम क्यूअर ने कि अखबार शुरू करो, ऐसा करो वैसा करो करके। ठीक है, फिर इसी डिबेटिंग क्लब के उससे ही फिर अल्मोड़ा अखबार 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके प्रथम संपादक बुद्धि वल्लभ पंत जी बने, सलाहकार भी वही थे, अखबार निकालते हैं करके, तो वही प्रथम संपादक भी थे। फिर इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था, आया है पेपर में एक बार। पत्र का काल 1871 से 1918 तक 48 वर्षों तक रहा। यह समकालीन था अंग्रेजी अखबार पायनियर के। पायनियर के संपादक थे जॉर्ज एलन। इसका ये मतलब इलाहाबाद से निकलता था। 1865 में इसके संपादक ये थे। फिर अल्मोड़ा अखबार के आगे के संपादक ये हैं। ये इनके बाद बुद्धि वल्लभ पंत, फिर मुंशी इम्तियाज अली, फिर जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, फिर बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे 1913 ईस्वी में समय पत्र का प्रसार संख्या 50 से बढ़कर 1500 होगी। ठीक है, जब पांडे जी थे तो उन्हें पहले तक 50 अखबार निकालते होंगे तो फिर 1500 तक बिकने लग गए थे। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो यही था मेन।
बद्रीदत्त पांडे ने अपने अखबार में असिस्टेंट कमिश्नर होगा, ठीक है, ये गलत हो गया है, लॉयस के खिलाफ होली अंक में लिखा। इस कारण अखबार को प्रतिबंधित कर दिया, मतलब इनके बारे में कुछ लिखा इनने, तो उसके चक्कर में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और 1918 में 1000 रुपये का जुर्माना न भर पाने के कारण यह अखबार बंद हो गया। इस वजह से इसमें जुर्माना लगाया गया था कि इनने लॉयस के बारे में लिख दिया था कुछ। अब बात करते हैं, अब ये अखबार बंद हो गया तो फिर कौन सा अखबार आया? शक्ति समाचार पत्र 1918 में आया। इसका पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को प्रकाशित हुआ, विजयादशमी के दिन। प्रेस थी देशभक्ति प्रेस और इसके संपादक थे बद्रीदत्त पांडे जी, जो अल्मोड़ा अखबार के अंतिम थे, फिर उन्होंने इसको शुरू कर दिया था, ठीक है। जनवरी 1921 में कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया। इस अखबार में कुली बेगार प्रथा को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया। फिर इसमें गौरी दत्त पांडे जी की कविता प्रकाशित हुई, मुल्क कुमाऊँ सुन लिया यार, जहन दिया कुली बेगार। इस शीर्षक कुमाऊनी गीत शीर्षक से ये कविता प्रकाशित हुई थी। शक्ति पत्र के संपादक रहे बद्रीदत्त पांडे जी, विक्टर मोहन जोशी जी, दुर्गा दत्त पांडे जी, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरा दत्त त्रिवेदी और पूरन चंद्र तिवारी और देवी दत्त पंत जी। विक्टर मोहन जोशी ने इसका संपादक थे 1921 ईस्वी में। राम सिंह धोनी अल्पकालीन सबसे कम समय के लिए 25-26 ईस्वी में इसके संपादक रहे। अब बात करते हैं हम कुमाऊँ क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों की। द ईगल 1878 में निकाला गया, इसके संपादक थे मॉर्टन। कूर्मांचल समाचार पत्र 93 से 1904 ईस्वी तक निकाला इसे अल्मोड़ा से। बाजार बंधु 1913 में प्रकाशित हुआ, स्थान था अल्मोड़ा खजांची मोहल्ला। यह पहला हस्तलिखित साप्ताहिक पत्र था। इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाथ से लिखते होंगे ये समाज अखबारों को, ठीक है, न्यूज व्यूज मतलब। और इससे पहले तक प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित हो रहे होंगे ये, क्योंकि ऊपर लिखे हैं सारे प्रेस रेस के नाम भी दिए हैं, ठीक है। ये हस्तलिखित है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिला समाचार डिस्ट्रिक्ट गजट वर्ष 1922 में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ। 1925 में इसका नाम बदलकर कुमाऊँ कुमुद किया गया। इसके संपादक पूर्णचंद्र प्रेम बल्लभ जोशी और बसंत कुमार जोशी जी थे, ठीक है। ज़्यादातर जगह इसी को देते हैं, बसंत कुमार जोशी जी। विशेष अंक 1928 में मतलब इसमें जो कुछ विशेष लिख दिया होगा। 1928 में एक लेख छपा, स्वतंत्रता की चाह। 1943 में लेख छपा, फासिज्म का दिवाला, हिटलरिज्म अधिक दिन तक नहीं टिकेगा, हंसिया और हथौड़ा का बोलबाला होगा, ठीक है। उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें ये देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हिटलर का उसमें ज़्यादा बोलबाला था, हिटलर के ऊपर। फिर हिटलरिज्म चल रहा था उसमें, तो हंसिया हथौड़ा का बोलबाला होगा का मतलब हुआ कि हंसिया तो हुआ किसान वर्ग का और हथौड़ा हुआ मजदूर वर्ग का। ये मतलब थे ये चिन्ह इनके, ठीक है। समाजवाद के प्रतीक थे ये चीज़ें, समझ गए होगे। हिटलर जाएगा तो ये आएगा वाली बात है, हंसिया हथौड़ा आएगा, किसान और मजदूर वर्ग का वो होगा करके, ठीक है। अभी उतने अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं तब। स्वाधीन प्रजा वर्ष 1930 से 33 तक साप्ताहिक पत्रिका थी ये, इसका प्रकाशन की तिथि थी और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक थे विक्टर मोहन जोशी जी। विशेष है इसमें पत्र में जंगलात की समस्या, जंगल तुम्हारे हैं शीर्षक से एक लेख लिखा होगा। 1930 में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया विक्टर मोहन जोशी जी ने, ठीक है। और इसमें ही सरदार भगत सिंह की फांसी की सूचना को स्वाधीन प्रजा में सरकार का गुंडापन कहकर छापा गया है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 मई 1930 को 6000 की जमानत, जो अब तक की सबसे ज़्यादा मांगी जाने वाली जमानत थी, ठीक है, अभी तक की सर्वाधिक, क्योंकि उसमें 6000 बहुत ज़्यादा रुपए होते थे। देखो अल्मोड़ा अखबार भी 1000 नहीं दे पाने के कारण बंद हो गया, ठीक है।
जुर्माना लगने के बाद 1930 में पुनः प्रकाशित किया। इसको कृष्णानंद शास्त्री के संपादन में शुरू हुआ और 1932 में बंद हो गया। ये डाटा बहुत जगह से कलेक्ट किया है तो उतने अच्छे से अरेंज हो नहीं पाया है, तब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा। समता वर्ष 1934 में, इस 34 ईस्वी में निकाला। इसको स्थान था अल्मोड़ा। इसके संपादक थे हरिप्रसाद टमटा जी। इसका पहला अंक 1 जून 1934 को निकाला गया और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था A2518। लक्ष्मी देवी टमटा उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक भी थी। इनने भी इसका संपादन किया। ठीक है, हरिप्रसाद टमटा जी के बाद हरिप्रसाद टमटा जी की भांजी या भतीजी कुछ थी है। अब बात करते हैं हम स्वर्गभूमि समाचार पत्र की। 1934 में यह प्रकाशित हुआ हल्द्वानी से। इसके संपादक थे देवकीनंदन ध्यानी जी। नटखट अगला समाचार पत्र हमारा 1935 में निकाला गया। ये इसका प्रकार था बाल साहित्य पत्रिका। इसी में किसी की पत्रिका भी छपी थी पहली। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन थी, मैंने हिंदी साहित्य में बताया हुआ है। इसके संपादक थे मदन मोहन अग्रवाल जी। अब है अगला समाचार हमारा जनता जागृत जनता। ठीक है, सॉरी। वर्ष है 1939 ईस्वी। स्थान है हल्द्वानी। इसके संपादक थे पीताम्बर पांडे जी। इनसे इतने ही सवाल बनते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। पता का वर्ष 1939 ईस्वी में। स्थान है अल्मोड़ा। संपादक थे इसके शोभन सिंह जीना जी। प्रजाबंधु 1947-48 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्थान था रानीखेत। संपादक थे इसके जयदत्त वेला, जो पेशे से एक वकील थे। कुमाऊं राजपूत। इसका पहला अंक 15 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। स्थान था अल्मोड़ा। इसका विशेषता है, इसमें प्रथम अंक में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। देखिए 1948 में ही महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। चौराबाड़ी ताल में इनकी अस्थियां बहाई गई हैं, मतलब। ठीक है, तो 1948 में मृत्यु हुई, तो इनका उस टाइम में ही ये अखबार निकाला, तो इनने पहले अंक में इनके बारे में छाप दिया। अब कुमाऊं के समाचार पत्र ख़त्म हुए हमारे, और मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। वो शॉर्ट्स में देख लीजिएगा आप। सीधे संपादक या मासिक था या साप्ताहिक था, वो सब एक बार शॉर्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गढ़वाल का भी डाला है मैंने, कुमाऊं का भी। गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्र की बात करते हैं आप। पहला समाचार पत्र था गढ़वाली अखबार, जो 1905 से 1952 तक था इसका कार्यकाल। ठीक है, प्रारंभ मई 1905 में देहरादून से। यह गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार था। इस टाइप की चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसका प्रकाशन 1911 तक बरेली के दीनबंधु प्रेस से, फिर 1912 के बाद यूनियन के, मतलब गढ़वाल यूनियन के गढ़वाली प्रेस से किया गया। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था A304। प्रथम अंक में सत्य शरण रतुड़ी जी की अमर कविता उठो गढ़वालियो इसमें प्रकाशित की गई। संपादक थे इसके गिरजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला जी। 1916 से 1952 तक इसका संपादन विशंबर दत्त चंदोला जी ने किया। उन्हें गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। सन 1930 में रवाई कांड हुआ था, आप लोग जानते हैं। आपने अगर वन आंदोलन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिए, मैंने सारे जो भी वन आंदोलन हुए थे वो कराए हुए हैं, उसमें इसके बारे में डिटेल में भी बताया है। रवाई कांड की घटना के लिए गढ़वाली अखबार ने टिहरी के शासक नरेंद्र शाह को जिम्मेदार माना था। ठीक है, इस कारण विशंबर दत्त चंदोला जी को जेल भी हुई। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति विशंबर दत्त चंदोला जी हैं। ये गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। ये राज्य के तो ये हैं। आप मुझे देश के कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोग कमेंट करेंगे अच्छा लगेगा मुझे, इजी है। अब बात करते हैं हम मसूरी एक्सचेंज अगले अखबार की। 1870 में प्रकाशित हुआ। प्रारंभिक समाचार पत्र मसूरी से प्रकाशित होता था, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। देखिए ये सन आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे हैं तो ऊपर चरणों से। मसूरी सीजन 1872 में मसूरी का दूसरा प्रारंभिक समाचार पत्र, और मसूरी क्रॉनिकल
1885 में। क्या पता है कभी मिलाने के लिए आ जाएं। ठीक है, मसूरी एक्सचेंज 1870, सीजन 72 और क्रॉनिकल 85 में। अब बात करते हैं हम गढ़वाल समाचार पत्र की। 1902 में प्रकाशित हुआ। स्थान था लैंसडाउन, मई 1902 ईस्वी। प्रथम संपादक थे इसके गिरिजा दत्त नैथानी जी। लगभग 2 वर्ष बाद यह बंद हो गया। विशाल कीर्ति 1913 में प्रकाशित हुआ। स्थान था पौड़ी। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र। संपादक थे इसके सदानंद कुकरेती जी। प्रकाशित हुआ है बद्री केदारेश्वर प्रेस। प्रकाशक थे इसके ब्रह्मानंद थपलियाल। विशेषता इसमें गढ़वाली ठाठ नाम से एक स्तंभ लेख लिखा गया जो सदानंद कुकरेती जी का था। ये आ गया है पेपर में, ईओ के पेपर में आया था शायद। ठीक है, इम्पोर्टेंट है मतलब। पुरुषार्थ 1918 से 23 तक, कहीं पर 17 भी दिया है किसी किताब में। इसके संपादक थे गिरिजा दत्त नैथानी जी। विवरण: अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर इसने एक व्यंग्य लेख लिखा था कि एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। एक ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है। स्थान था दुगड्डा। कभी कभी नैथणा पौड़ी में पड़ता है, यहाँ से भी इसका संपादन करते थे। तरुण कुमाऊँ 1922 में। स्थान लैंसडाउन से प्रकाशित होता था। इसके प्रकाशक थे मुकुंदलाल। ये भी आ गया है पेपर में, इम्पोर्टेंट है। क्षत्रिय वीर भी 1922 में। देखिए, एक जैसे सन वाले भी मैंने सब अरेंज किया हुआ है, इतना अच्छे से कंटेंट अरेंज किया है, काफ़ी मेहनत लगी है इसमें। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं टॉपिक में। क्षत्रिय वीर 1922 में। स्थान था पौड़ी। अभय 1922 में। स्थान देहरादून। इसके संपादक थे विचारानंद सरस्वती जी। अभय पत्रिका के संपादक विचारानंद सरस्वती जी। ठीक है। गढ़देश समाचार पत्र 1928 और 29 में प्रकाशित हुआ। इनकी डेटें कहीं कहीं पर अलग भी हैं। ठीक है, कहीं पर 28 से 34 दे दिया है, वो उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। अब इतना देखने में कहाँ लगे रहेंगे। ठीक है, आता भी नहीं है इतना। एक रेंज याद 29 के टाइम में याद कर लीजिएगा गढ़देश। ठीक है। स्थान था कोटद्वार। संपादक थे कृपाराम मिश्र। मैं इसलिए ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, खाली फिर बाद में आप लोग कहेंगे गलत पढ़ा रहा है तब। ठीक है। संपादक थे कृपाराम मिश्र। उत्तर भारत से 1934-35 में एक समाचार पत्र निकलता था, मतलब उत्तर भारत समाचार पत्र 1934-35 में निकलता था। स्थान था पौड़ी। इसके प्रकाशक थे महेशानंद थपलियाल जी। पौड़ी में अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना की। इसी प्रेस से यह अखबार निकाला गया। ठीक है। हितैषी 1936 में। स्थान था पौड़ी गढ़वाल। संपादक थे इसके पीताम्बर दत्त पजबोला जी। ठीक है। उत्थान 1937 में। संपादक थे इसके ज्योति प्रसाद माहेश्वरी जी। ये भी आया है 1-2 बार। ठीक है। संदेश 1938 में। स्थान कोटद्वार। संपादक थे इसके कृपाराम मिश्र और मनहर हरिराम मिश्र। कर्मभूमि 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन। पुस्तक अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो 1942 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक थे भैरव दत्त धूलिया जी। कभी इनकी किताबें भी पूछ सकता है। समाज 1942 में। स्थान था चमोली। इसके संपादक थे राम प्रसाद बहुगुणा जी। युगवाणी 1947 में देहरादून से प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे भगवती प्रसाद पांत्री और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जी। इसका पहला अंक 15 अगस्त 1947 में प्रकाशित हुआ, आज़ादी के दिन। ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखा गया। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में इस अखबार में लिखा गया, तो इसे रियासती पत्र भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। अब है हिमाचल 1948 में प्रकाशित होता था। कहीं पर हिमाचल क्रॉनिकल टाइप का भी लिखा है इसे। ठीक है। 25 जुलाई 1948। स्थान था मसूरी। संपादक थे इसके सत्य प्रसाद रतुड़ी एवं साथी। पर्वतीय 1953 में। संपादक थे इसके विष्णुदत्त उनियाल जी। उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र था ये। कॉस्मोपॉलिटन
साप्ताहिक देहरादून से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन 1910 में किया गया। स्थान था देहरादून। भाषा थी अंग्रेजी। बंद हुआ 1922-23 में। इसके संस्थापक एवं संपादक थे बुलाकी राम। सहयोगी संपादक 1913 में बद्रीदत्त पांडे जी, बड़ी नहीं होगा, बद्री होगा, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे भी इसके संपादकीय कार्य में योगदान दिया। इसकी विशेषता क्या है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। यह उत्तराखंड के व्यक्ति द्वारा प्रकाशित पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।